नमस्कार दोस्तों। आज विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण का एक बेहद निर्णायक और हाई वोल्टेज मुकाबला क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया। चेन्नई की इस पारंपरिक रूट से धीमी पिच पर पहली गेंदबाजी करने का फैसला किया, ये उम्मीद करते हुए कि शाम की नमी उनके तेज गेंदबाजों को मदद देगी। लेकिन भारतीय सलामी जोड़ी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने मैदान पर उतरते ही जिम्बाब्वे की रणनीति के परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की उस उमस भरी और ऐतिहासिक शाम में जब नीली जर्सी पहने हजारों प्रशंसकों का शोर आसमान छू रहा था, भारतीय पारी का आगाज किसी महाकाव्य की शुरुआत जैसा रहा। टॉस हारने के बाद जब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी क्रीज पर उतरी तो हवा में तनाव था, लेकिन संजू ने पहली ही गेंद से ये स्पष्ट कर दिया कि आज रणनीति केवल आक्रमण की होगी। पारी के पहले ही ओवर में जिम्बाब्वे के स्ट्राइक बॉलर रिचर्ड नगारवा की दूसरी ही गेंद पर संजू सैमसन ने अपनी जादुई टाइमिंग और कलाइयों के कौशल का ऐसा बेजोड़ मुजाहरा पेश किया कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। उन्होंने बैकफुट पर जाकर जिस नजाकत से वो शानदार जड़ा, उसने जिम्बाब्वे के गेंदबाजी आक्रमण के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया। संजू का ये प्रहार केवल एक शुरुआत थी। इसके बाद जब रफ्तार के सौदागर ब्लेसिंग मुजरबानी आक्रमण पर आए तो संजू ने अपनी शारीरिक शक्ति और तकनीक का अद्भुत संगम पेश किया। उन्होंने मुजरबानी की एक लेंथ गेंद को मिड ओवन के ऊपर से 85 मीटर लंबा विशाल जड़कर स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को झूमने पर मजबूर कर दिया। खेल के तीसरे ओवर में तो जैसे रनों की बाढ़ आ गई। टिनोटेंडा मापोसा की गेंदों पर अभिषेक और संजू ने मिलकर जिम्बाब्वे के खेमे में खलबली मचा दी। इस ओवर में कुल 23 रन कूद डाले गए, जिसमें अभिषेक शर्मा का एक दर्शनीय और सीधा और संजू का एक कलात्मक चौका शामिल था। मैदान के चारों ओर बाउंड्री की बारिश हो रही थी, लेकिन इस आतिशबाजी और जबरदस्त उत्साह के बीच चौथे ओवर में मुजरबानी ने जिम्बाब्वे को वो सफलता दिलाई जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। संजू सैमसन, जो मात्र 15 गेंदों पर 24 रन बनाकर बेहद खतरनाक दिख रहे थे, मुजरबानी की 106 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमी शॉर्ट बॉल को पढ़ने में चूक गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और डीप मिड विकेट पर खड़े रायन बर्ल ने दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपका। संजू के पवेलियन लौटने के बाद क्रीज पर पॉकेट रॉकेट ईशान किशन का आगमन हुआ। ईशान ने मैदान पर कदम रखते ही अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर पारी की रफ्तार को और भी अधिक विस्फोटक और विध्वंसक बना दिया। अभिषेक शर्मा, जो अब तक संजू का साथ दे रहे थे, उन्होंने अब गियर बदला और ब्रैड इवांस के ओवर में 80 मीटर का एक गगनचुंबी जड़कर अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त होने के बाद भी भारतीय बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के किसी भी गेंदबाज पर कोई रहम नहीं दिखाया। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की उस ऐतिहासिक और उमस भरी ऐतिहासिक शाम में युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आज किसी अलग ही दिव्य और आध्यात्मिक धुन में बल्लेबाजी करते हुए प्रतीत हो रहे थे। उनके बल्ले से निकलने वाली हर गूंज स्टेडियम में बैठे हजारों प्रशंसकों के लिए एक संगीत की तरह थी। उन्होंने जिम्बाब्वे के स्पिनर ब्रायन बेनेट की फिरकी और तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा की रफ्तार को किसी खिलौने की तरह समझते हुए मैदान के हर कोने में निर्दयी प्रहार किए। चेपॉक की वो पिच, जिसे खेल विशेषज्ञों द्वारा पारंपरिक रूप से स्लो टर्नर और बल्लेबाजों के लिए कठिन माना जाता था, आज अभिषेक की आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाजी के सामने किसी हाईवे की तरह सपाट नजर आने लगी थी। पारी के 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर जैसे ही अभिषेक ने एक कलात्मक सिंगल लेकर अपना शानदार और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया, पूरा चेपॉक स्टेडियम अपने नए नायक के सम्मान में एक साथ खड़ा हो गया। तालियों की वो गूंज इतनी तीव्र थी कि मानो चेन्नई का आकाश उस शोर से कांप उठा हो। इसी ऐतिहासिक और हाई वोल्टेज ओवर में दूसरे छोर पर खड़े पॉकेट रॉकेट ईशान किशन ने भी अपने हाथ खोलने का फैसला किया। उन्होंने जिम्बाब्वे के सबसे अनुभवी और चतुर खिलाड़ी सिकंदर रजा के खिलाफ अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन करते हुए पहले एक करारा और दर्शनीय चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर एक गगनचुंबी जड़कर न केवल अपना प्रचंड आत्मविश्वास दिखाया, बल्कि अभिषेक के साथ 50 रनों की एक अटूट और अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदारी को भी अंजाम दिया। भारतीय बल्लेबाजी का ये विध्वंसक प्रदर्शन जिम्बाब्वे के लिए किसी भयानक और डरावने सपने की तरह था, जहां भारत के इन युवा सितारों ने अपनी चमक और कौशल से पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दिया था।
जहां जिम्बाब्वे के गेंदबाज असहाय थे और उनकी हर रणनीति विफल साबित हो रही थी। लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितताओं के बीच जब ऐसा लग रहा था कि ये जोड़ी मैच को जिम्बाब्वे की पहुंच से कोसों दूर ले जाएगी और रनों की ये सुनामी विपक्षी टीम को बहा ले जाएगी, ठीक उसी नाजुक मोड़ पर कप्तान सिकंदर रजा ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए अपनी फिरकी का जादुई जादू दिखाया। 11वें ओवर की चौथी गेंद पर जो थोड़ी बाहर की तरफ टर्न हुई थी, ईशान किशन ने उस पर नियंत्रण खोकर एक तेज कट शॉट खेलने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश गेंद की गति और उछाल ने उन्हें छका दिया और वो सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर तैनात रिचर्ड नगारवा के सुरक्षित हाथों में समा गई। ईशान के पवेलियन लौटने के बाद क्रीज पर पॉकेट रॉकेट ईशान किशन का आगमन हुआ। ईशान ने मैदान पर कदम रखते ही अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर पारी की रफ्तार को और भी अधिक विस्फोटक और विध्वंसक बना दिया। अभिषेक शर्मा, जो अब तक संजू का साथ दे रहे थे, उन्होंने अब गियर बदला और ब्रैड इवांस के ओवर में 80 मीटर का एक गगनचुंबी जड़कर अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त होने के बाद भी भारतीय बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के किसी भी गेंदबाज पर कोई रहम नहीं दिखाया। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की उस ऐतिहासिक और उमस भरी ऐतिहासिक शाम में युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आज किसी अलग ही दिव्य और आध्यात्मिक धुन में बल्लेबाजी करते हुए प्रतीत हो रहे थे। उनके बल्ले से निकलने वाली हर गूंज स्टेडियम में बैठे हजारों प्रशंसकों के लिए एक संगीत की तरह थी। उन्होंने जिम्बाब्वे के स्पिनर ब्रायन बेनेट की फिरकी और तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा की रफ्तार को किसी खिलौने की तरह समझते हुए मैदान के हर कोने में निर्दयी प्रहार किए। चेपॉक की वो पिच, जिसे खेल विशेषज्ञों द्वारा पारंपरिक रूप से स्लो टर्नर और बल्लेबाजों के लिए कठिन माना जाता था, आज अभिषेक की आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाजी के सामने किसी हाईवे की तरह सपाट नजर आने लगी थी। पारी के 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर जैसे ही अभिषेक ने एक कलात्मक सिंगल लेकर अपना शानदार और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया, पूरा चेपॉक स्टेडियम अपने नए नायक के सम्मान में एक साथ खड़ा हो गया। तालियों की वो गूंज इतनी तीव्र थी कि मानो चेन्नई का आकाश उस शोर से कांप उठा हो। इसी ऐतिहासिक और हाई वोल्टेज ओवर में दूसरे छोर पर खड़े पॉकेट रॉकेट ईशान किशन ने भी अपने हाथ खोलने का फैसला किया। उन्होंने जिम्बाब्वे के सबसे अनुभवी और चतुर खिलाड़ी सिकंदर रजा के खिलाफ अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन करते हुए पहले एक करारा और दर्शनीय चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर एक गगनचुंबी जड़कर न केवल अपना प्रचंड आत्मविश्वास दिखाया, बल्कि अभिषेक के साथ 50 रनों की एक अटूट और अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदारी को भी अंजाम दिया। भारतीय बल्लेबाजी का ये विध्वंसक प्रदर्शन जिम्बाब्वे के लिए किसी भयानक और डरावने सपने की तरह था, जहां भारत के इन युवा सितारों ने अपनी चमक और कौशल से पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दिया था। जहां जिम्बाब्वे के गेंदबाज असहाय थे और उनकी हर रणनीति विफल साबित हो रही थी। लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितताओं के बीच जब ऐसा लग रहा था कि ये जोड़ी मैच को जिम्बाब्वे की पहुंच से कोसों दूर ले जाएगी और रनों की ये सुनामी विपक्षी टीम को बहा ले जाएगी, ठीक उसी नाजुक मोड़ पर कप्तान सिकंदर रजा ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए अपनी फिरकी का जादुई जादू दिखाया। 11वें ओवर की चौथी गेंद पर जो थोड़ी बाहर की तरफ टर्न हुई थी, ईशान किशन ने उस पर नियंत्रण खोकर एक तेज कट शॉट खेलने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश गेंद की गति और उछाल ने उन्हें छका दिया और वो सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर तैनात रिचर्ड नगारवा के सुरक्षित हाथों में समा गई। संजू के पवेलियन लौटने के बाद क्रीज पर पॉकेट रॉकेट ईशान किशन का आगमन हुआ। ईशान ने मैदान पर कदम रखते ही अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर पारी की रफ्तार को और भी अधिक विस्फोटक और विध्वंसक बना दिया। अभिषेक शर्मा, जो अब तक संजू का साथ दे रहे थे, उन्होंने अब गियर बदला और ब्रैड इवांस के ओवर में 80 मीटर का एक गगनचुंबी जड़कर अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त होने के बाद भी भारतीय बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के किसी भी गेंदबाज पर कोई रहम नहीं दिखाया। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की उस ऐतिहासिक और उमस भरी ऐतिहासिक शाम में युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आज किसी अलग ही दिव्य और आध्यात्मिक धुन में बल्लेबाजी करते हुए प्रतीत हो रहे थे। उनके बल्ले से निकलने वाली हर गूंज स्टेडियम में बैठे हजारों प्रशंसकों के लिए एक संगीत की तरह थी। उन्होंने जिम्बाब्वे के स्पिनर ब्रायन बेनेट की फिरकी और तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा की रफ्तार को किसी खिलौने की तरह समझते हुए मैदान के हर कोने में निर्दयी प्रहार किए।
चेपॉक की वो पिच, जिसे खेल विशेषज्ञों द्वारा पारंपरिक रूप से स्लो टर्नर और बल्लेबाजों के लिए कठिन माना जाता था, आज अभिषेक की आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाजी के सामने किसी हाईवे की तरह सपाट नजर आने लगी थी। पारी के 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर जैसे ही अभिषेक ने एक कलात्मक सिंगल लेकर अपना शानदार और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया, पूरा चेपॉक स्टेडियम अपने नए नायक के सम्मान में एक साथ खड़ा हो गया। तालियों की वो गूंज इतनी तीव्र थी कि मानो चेन्नई का आकाश उस शोर से कांप उठा हो। इसी ऐतिहासिक और हाई वोल्टेज ओवर में दूसरे छोर पर खड़े पॉकेट रॉकेट ईशान किशन ने भी अपने हाथ खोलने का फैसला किया। उन्होंने जिम्बाब्वे के सबसे अनुभवी और चतुर खिलाड़ी सिकंदर रजा के खिलाफ अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन करते हुए पहले एक करारा और दर्शनीय चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर एक गगनचुंबी जड़कर न केवल अपना प्रचंड आत्मविश्वास दिखाया, बल्कि अभिषेक के साथ 50 रनों की एक अटूट और अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदारी को भी अंजाम दिया। भारतीय बल्लेबाजी का ये विध्वंसक प्रदर्शन जिम्बाब्वे के लिए किसी भयानक और डरावने सपने की तरह था, जहां भारत के इन युवा सितारों ने अपनी चमक और कौशल से पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दिया था। जहां जिम्बाब्वे के गेंदबाज असहाय थे और उनकी हर रणनीति विफल साबित हो रही थी, लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितताओं के बीच जब ऐसा लग रहा था कि ये जोड़ी मैच को जिम्बाब्वे की पहुंच से कोसों दूर ले जाएगी और रनों की ये सुनामी विपक्षी टीम को बहा ले जाएगी, ठीक उसी नाजुक मोड़ पर कप्तान सिकंदर रजा ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए अपनी फिरकी का जादुई जादू दिखाया। बाहर जाते हुए देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अंतिम और 20वां ओवर लेकर आए ब्रैड इवेंस, जिन्हें कप्तान सिकंदर रजा ने एक आखिरी और हताश उम्मीद के तौर पर गेंद थमाई थी। लेकिन स्ट्राइक पर इस युग के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर्स में से एक हार्दिक पांड्या खड़े थे। ओवर की 5वीं गेंद इवेंस ने गलती से सीधे स्लॉट में डाल दी और हार्दिक ने अपने बल्ले के पूरे फेस को खोलते हुए इसे सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से गगनचुंबी के लिए भेज दिया। इसी के साथ हार्दिक पांड्या ने मात्र 23 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। पारी की अंतिम गेंद पर भी हार्दिक ने अपना जलवा और दबदबा बरकरार रखा। एक और खराब दिशा वाली गेंद और हार्दिक ने उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक जोरदार शतक के लिए भेजकर भारतीय पारी का एक शानदार और ऐतिहासिक अंत किया। निर्धारित 20 ओवरों के खेल के बाद चेपॉक के स्कोरबोर्ड पर भारत का स्कोर 4 विकेट पर 256 रनों के एक अविश्वसनीय और अकल्पनीय आंकड़े पर पहुंच चुका था। अंतिम 4 ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने किसी वीडियो गेम जैसी बल्लेबाजी करते हुए लगभग 75 से अधिक रन बटोरे, जिसने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की मानसिकता को पूरी तरह से तोड़ दिया। तिलक वर्मा मात्र 16 गेंदों पर 44 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं हार्दिक पांड्या ने अपनी 23 गेंदों पर 50 रनों की एक ऐसी विध्वंसक पारी खेली जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। जिम्बाब्वे के मुख्य गेंदबाज रिचर्ड नगारवा ने अपने 4 ओवरों में रिकॉर्ड 62 रन लुटाए। चेपॉक की इस कठिन मानी जाने वाली पिच पर 256 रनों का ये विशाल स्कोर न केवल टी20 विश्व कप का एक नया कीर्तिमान था, बल्कि इसने जिम्बाब्वे की टीम को दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही मानसिक और शारीरिक रूप से पस्त कर दिया था। अब सारा दारोमदार भारतीय गेंदबाजों पर था कि वे चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की फ्लडलाइट्स के नीचे जब जिम्बाब्वे की टीम भारत द्वारा खड़े किए गए 256 रनों के विशालकाय और ऐतिहासिक पर्वत जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो माहौल में एक ही सवाल था, क्या जिम्बाब्वे इस अविश्वसनीय दबाव को झेल पाएगा? भारत की ओर से 256 रनों का स्कोर टी20 विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था, जिसने विपक्षी खेमे को मनोवैज्ञानिक रूप से पहले ही बैकफुट पर धकेल दिया था। लेकिन जिम्बाब्वे की सलामी बल्लेबाजों ब्रायन बेनेट और तादिवाना मारूमानी ने हार मानने के बजाय संघर्ष करने का जज्बा दिखाया। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की उस उमस भरी और तनावपूर्ण रात में जब जिम्बाब्वे की टीम 257 रनों के उस हिमालय और लगभग असंभव से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो खेल के शुरुआती लम्हों ने ही दर्शकों को अपनी सीटों से चिपकने पर मजबूर कर दिया। पारी के दूसरे ही ओवर में जब कुंफू हार्दिक पांड्या ने गेंद थामी, तो सलामी बल्लेबाज तादिवाना मारू ने अपनी आक्रामक मंशा पूरी दुनिया के सामने साफ कर दी। हार्दिक ने एक तीखी और छोटी पिच वाली गेंद से मारूमानी का स्वागत किया, लेकिन मारूमानी ने बिना डरे उस पर जोर से पुल शॉट खेला। गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और विकेटकीपर संजू सैमसन के सिर के ऊपर से होती हुई सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। ये जिम्बाब्वे के साहस का प्रतीक था। खेल के तीसरे और चौथे ओवर में रोमांच और भी बढ़ गया जब ब्रायन बेनेट ने विश्व क्रिकेट के 2 सबसे खूंखार गेंदबाजों अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह पर प्रहार करना शुरू किया।
बेनेट की बल्लेबाजी में वो निडरता थी जो अक्सर बड़े मंचों पर कम देखने को मिलती है। उन्होंने बुमराह जैसे महारथी की ऑफ कटर को किसी अनुभवी बल्लेबाज की तरह पहले ही भांप लिया और बड़ी ही खूबसूरती से सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक शानदार और कड़क चौका जड़ दिया। इस शॉट ने न केवल दर्शकों को चकित किया बल्कि भारतीय खेमे में भी थोड़ी हैरानी और चिंता पैदा कर दी। पावर प्ले के अंत तक जिम्बाब्वे ने बिना किसी नुकसान के तेजी से रन बटोरे, लेकिन 257 का पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल करने के लिए ये शुरुआत भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। असली ड्रामा और विकेटों का वो भयावह पतन 7वें ओवर से शुरू हुआ, जब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी रणनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए स्पिन का जाल बुनना शुरू किया। बाबू अक्षर पटेल ने अपने स्पेल की दूसरी ही गेंद पर तादिवाना मारूमानी को अपनी फिरकी में फंसा लिया। अक्षर ने एक सटीक फ्लैट लेंथ गेंद डाली, जिस पर मारूमानी ने कट शॉट खेलने का जोखिम उठाया। गेंद की गति और टर्न ने उन्हें छकाया और वो बल्ले पर ठीक से नहीं आई। कवर पॉइंट पर तैनात ईशान किशन ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और अपने चेहरे के बिल्कुल करीब एक बेहतरीन रिवर्स कप कैच लपककर मारूमानी की पारी का अंत किया। इसके तुरंत बाद दूसरे छोर से मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने अपनी रहस्यमयी गेंदों से दबाव बनाना शुरू किया। 10वें ओवर में वरुण ने एक ऐसी जादुई और भ्रामक गुगली डाली जिसे डायन मायर्स स्वीप करने के चक्कर में हवा में मार बैठे। डीप मिड विकेट से बिजली की रफ्तार से दौड़ते हुए युवा तिलक वर्मा ने अपनी गेंद पर नजरें जमाए रखी और एक अद्भुत डाइविंग कैच पकड़कर जिम्बाब्वे को दूसरा बड़ा झटका दिया। हालांकि विकेटों के इस पतझड़ के बावजूद ब्रायन बेनेट ने एक छोर पूरी दृढ़ता के साथ संभाले रखा। उन्होंने अक्षर पटेल के एक ही ओवर में 19 रन कूद डाले, जिसमें एक कलात्मक इनसाइड आउट चौका और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक प्रचंड शामिल था। बेनेट ने अपनी लंबी पहुंच का शानदार इस्तेमाल किया और भारतीय स्पिन आक्रमण को कड़ी चुनौती दी, लेकिन जिम्बाब्वे के लिए मुसीबत ये थी कि लक्ष्य इतना विशाल था कि उन्हें हर ओवर में लगभग 20 रनों की जरूरत थी। 11वें ओवर में जब वरुण चक्रवर्ती वापस आए तो जिम्बाब्वे के सबसे अनुभवी योद्धा और कप्तान सिकंदर रजा ने अपने हाथ खोले। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक गूंजता हुआ शटा जड़कर अपने इरादे जाहिर किए कि वे आखिरी दम तक हार नहीं मानेंगे। 12 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद चेपॉक का स्कोरबोर्ड जिम्बाब्वे का स्कोर 2 विकेट पर 87 रन दिखा रहा था। ब्रायन बेनेट 33 गेंदों पर 46 रनों की एक अत्यंत साहसी और जुझारू पारी खेलकर नाबाद थे, जिसमें 4 चौके और 2 शटा शामिल थे। कप्तान सिकंदर रजा 20 गेंदों पर 31 रन बनाकर उनका बखूबी साथ दे रहे थे। हालांकि जिम्बाब्वे का रन रेट 8.91 का था, लेकिन 257 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें अब अंतिम 48 गेंदों में 170 रनों की दरकार थी। आवश्यक रन रेट 21.25 के असंभव से आंकड़े तक पहुंच चुका था। चेपॉक की इस टर्न लेती पिच पर वरुण और अक्षर की जोड़ी ने रनों पर पूरी तरह सिकंजा कसना शुरू कर दिया था। जिम्बाब्वे के लिए अब यहां से वापसी करना किसी दिव्य चमत्कार से कम नहीं होने वाला था, क्योंकि भारतीय गेंदबाज अब अपनी पूरी लय में लौट चुके थे। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद जिम्बाब्वे ने 2 विकेट पर 87 रन बना लिए थे, लेकिन असली नाटकीयता और रनों का सैलाब 13वें ओवर से शुरू हुआ। ये 12वें से 16वें ओवर का अंतराल जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी के जुझारू जज्बे और भारतीय क्षेत्र रक्षण की कुछ ढीली फील्डिंग के लिए याद रखा जाएगा। 13वें ओवर की कमान विश्व के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों में थी। जिम्बाब्वे की युवा सनसनी ब्रायन बेनेट ने आज कुछ अलग ही सोच रखा था। ओवर की दूसरी गेंद पर बेनेट ने वो कर दिखाया जो बहुत कम बल्लेबाज बुमराह के खिलाफ कर पाते हैं। बुमराह ने एक सटीक शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिस पर बेनेट ने अपनी क्रीज का इस्तेमाल करते हुए पीछे की ओर कदम बढ़ाए और टेनिस के जादुई खिलाड़ी जुआन मार्टिन डेल पोत्रो के फोरहेड जैसा एक प्रचंड शॉट खेला। ये गेंद इतनी बिजली की रफ्तार से फ्लैट होकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार छटा के लिए गई कि बुमराह भी हैरान रह गए। इसी ऐतिहासिक प्रहार के साथ ब्रायन बेनेट ने मात्र 31 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। ये बुमराह के खिलाफ किसी युवा बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे साहसी पारियों में से एक थी। 14वें ओवर में अक्षर पटेल आक्रमण पर थे। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने हाथ खोलना शुरू किया। रजा ने अक्षर की एक फुल लेंथ गेंद पर रूम बनाया और उसे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। यहां भारतीय खेमे में थोड़ी निराशा तब दिखी जब लॉन्ग ऑन पर तैनात शिवम दुबे ने गेंद को रोकने के लिए कोई खास फुर्ती नहीं दिखाई। कमेंट्री बॉक्स में बैठे रॉबिन उथप्पा ने इसे उत्साहहीन प्रयास करार दिया। ऐसा लगा मानो दुबे किसी चोट से जूझ रहे थे या उन्होंने उस गेंद को रोकना जरूरी नहीं समझा।
इसके बाद आया पारी का सबसे महंगा और विध्वंसक 15वां ओवर, जिसकी जिम्मेदारी कप्तान सूर्य ने शिवम दुबे को थमाई। ये ओवर जिम्बाब्वे के लिए खुशियों का पिटारा और भारतीय टीम के लिए किसी डरावने सपने जैसा रहा। ब्रायन बेनेट ने दुबे की धीमी गति का पूरा फायदा उठाया। दूसरी गेंद पर बेनेट ने एक जोरदार पुल शॉट खेलकर गेंद को छठे के लिए भेजा। अगली 2 गेंदों पर बेनेट ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए लगातार 2 करारे चौके जड़े। यहां तक कि लॉन्ग ऑन पर तिलक वर्मा ने डाइव लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद की गति इतनी थी कि तिलक का संतुलन बिगड़ गया और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। ओवर की अंतिम गेंद पर बेनेट ने एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव खेली और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और फ्लैट शटा जड़ दिया। इस ओवर से जिम्बाब्वे ने 26 रन बटोरे और चेपॉक का मैदान सन्न रह गया। 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती वापस आए, लेकिन सिकंदर रजा ने उन पर भी रहम नहीं किया। रजा ने पहली ही गेंद पर घुटने टिकाए और एक विशाल डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में पहुंचा दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रजा ने एक और चौका बटोरा, जहां अक्षर पटेल ने डाइव पर लगाई, लेकिन गेंद की गति उन्हें मात दे गई। 16 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 2 विकेट पर 144 रन पहुंच चुका था। ब्रायन बेनेट 49 गेंदों पर 78 रनों की एक महाविस्फोटक पारी खेलकर नाबाद थे, जिसमें 6 चौके और 5 विशाल शटा शामिल थे। कप्तान सिकंदर रजा 20 गेंदों पर 31 रन बनाकर उनका बखूबी साथ दे रहे थे। हालांकि जिम्बाब्वे का रन रेट 8.91 का था, लेकिन 257 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें अब अंतिम 23 गेंदों में 113 रनों की असंभव सी दिखने वाली दरकार थी। आवश्यक रन रेट 21.25 के खौफनाक स्तर पर पहुंच चुका था। भारतीय टीम भले ही जीत की ओर अग्रसर थी, लेकिन बेनेट और रजा की इस साझेदारी ने भारतीय कप्तान और गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। भारत द्वारा बनाए गए 256 रनों के विशालकाय लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे ने 16 ओवरों तक 244 रन बना लिए थे, लेकिन अंतिम 4 ओवरों में जो ड्रामा, विकेटों का पतन और ब्रायन बेनेट का संघर्ष देखने को मिला, उसने इस मैच को T20 विश्व कप 2026 के सबसे रोमांचक मुकाबलों में दर्ज कर दिया। 17वें ओवर की शुरुआत अर्शदीप सिंह के साथ हुई और यहीं से भारतीय टीम ने मैच पर अपना सिकंजा कसना शुरू किया। दूसरी ही गेंद पर अर्शदीप ने जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा को आउट कर दिया।